साल वर्सेस 11 साल, तो क्या कामों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? किसका विकास ज्यादा है? जी मैं तो इसमें बहुत ही मानूंगा कि 1 साल वर्सेस 11 साल की अगर मैं बात करूं तो 1 साल में 12 साल का काम मेरे को दिखाई हुई है। क्योंकि अगर मैं रास्ते से निकलता था तो मैं ये कहता था यार, रोज मेरे मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता था, ये रूट टूटी, ये रूट टूटी। लेकिन अब जाते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है वो बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं तो यही कहूंगा कि युवाओं ने अगर इस सरकार को चुना है तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। रेखा गुप्ता सरकार, दिल्ली सरकार इसी तरीके से काम करती रहे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दिन की शुरुआत कर रहे हैं अभी कुछ 9 बजे से, और आज कहीं जाना है, एक इवेंट है, सीएम मैम आ रही है मुख्यमंत्री जी का, वहाँ जाना है। देखते मम्मी क्या कर रही है। राम राम मम्मी जी, कहाँ जा रही हो? मंदिर? हाँ, चल भरती हूँ लोटे। चलो, तो मम्मी तो जा रही है मंदिर और हम भी निकलते हैं फिर अपने इवेंट के लिए। मिलते हैं आपसे। साथियों के भविष्य की रोशनी है। एक वर्ष में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिशा बदल चुकी है और आने वाले वर्षों में दिल्ली का पावर सेक्टर वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ अर्बन ग्रिड मॉडल्स में शामिल हो, यह हमारा संकल्प है। ये वो विश्वास का उत्सव है जो दिल्ली की जनता ने 1 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जताया था। यह 1 वर्ष का कार्यकाल नई दिशा देने का कार्यकाल है। दिस इज द era of redefining the governance and I will in the next few lines I will prove how we have redefined the governance। 1 वर्ष पहले दिल्ली ने यह तय किया था, उसे विज्ञापन नहीं वास्तविक काम चाहिए, उसे घोषणाएं नहीं ग्राउंड पर परिणाम चाहिए। और पिछले 11 वर्ष में बिजली की व्यवस्था को जिस प्रकार से नजरअंदाज किया गया और उसे भविष्य के लिए तैयार नहीं किया गया, कोई भी बड़ा ट्रांसमिशन ऑगमेंटेशन विजन नहीं था, कोई ग्रिड स्केल स्टोरेज स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई स्ट्रक्चरल मॉडर्नाइजेशन नहीं था। पावर सेक्टर को केवल और केवल राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनाया गया, उसे टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस का मॉडल नहीं बनने दिया गया। हमने आते ही यह तय किया कि दिल्ली के पावर सेक्टर केवल सरवाइव नहीं करेगा, ये लीड करेगा। और आज ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी उपस्थिति में तथ्य के साथ बताना चाहता हूं। पूरी दिल्ली में 436 करोड़ रुपए की योजना के अंतर्गत ओवरहेड वायरिंग को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। करना चाहूंगी हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को कि वे इस अवसर पर अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। रेखा गुप्ता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी चौक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टि से वो जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो मेरी एक स्टेटमेंट अखबार की चांदनी चौक के बाजार को बाहर आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट करेंगे, तो सब लोग आ गए मेरे पास। श्री भगवान जी खड़े हैं, नहीं बहन जी यही रहना है हमें। अरे मैंने कहा बहुत घिचपिच है, थोड़ा बाहर की तरफ मार्केट ले जाएंगे, आप लोगों को सुविधा होगी। कुछ भी हो जाए, रहना तो यही है। आप इसी क्षेत्र को ठीक कराइए। कराना है कि नहीं कराना? ऊर्जा कम मिल रही है, ऊर्जा विभाग का कार्यक्रम है, ऊर्जा नहीं आ रही। चुनाव में आई थी जब उन्होंने कहा 100 करोड़ दूंगी। हमारे साथ हमारे बड़े भाई हमारा 160 करोड़ का हिसाब तो आज ही हो चुका में आए हुए हैं। कैसा लग रहा है भाई साहब? हमारे और भी 70 करोड़ का एक तरह से काम चल रहे हैं। और अभी मेरे से बात हो रही थी पार्किंग के विषय में, मुख्यमंत्री जी ने कहा ये जो क्षेत्र ऐतिहासिक है, यहाँ पर हर धर्म के तीर्थ, हर तरह का व्यापार, हर तरह के हिंदू मुस्लिम जो हमारी आबादी यहाँ पर शाम की मुख्य समस्या पार्किंग की है। मैंने कहा है ये दंगल मैदान है, कब तक शाम अभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात करके आगे बढ़ता है आपको। और दिनों में अभी नाश्ता कर रहे हैं, प्रोग्राम खाए, और ब्रेकफास्ट में कुछ है इस तरीके से, सैंडविच, समोसा, पकौड़ा, और साथ में हमारे मोहित भाई। कैसा लगा? बढ़िया। चलो, और पूनम जी सब बढ़िया। चलो भाई मिलते हैं, नाश्ता ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं।
वहाँ तक जो है सुविधाएं नहीं पहुँच पाती कई बार आदमी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही क्योंकि चांदनी चौक एक बहुत ही ऐतिहासिक और पुराने टाइम का बसा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे छोटी छोटी गलियां हैं और अंडरग्राउंड वायरिंग से ये बहुत ही बड़ी समस्या हल होगी, क्योंकि छोटी छोटी जब हल्की सी स्पार्किंग हो जाती है क्योंकि गलियों में आपको भी पता है कि इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो हल्की सी वायरिंग होती इतनी बड़ी आग लग जाती थी जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और इससे भी बहुत बड़ा निजात इसमें मिलेगा। आपको क्या लग रहा है एक साल के साथ में कंपेयर करें, एक साल वर्सेस 11 साल, तो क्या कामों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? किसका विकास ज्यादा है? जी मैं तो इसमें बहुत ही मानूंगा कि एक साल वर्सेस 11 साल की अगर मैं बात करूं तो एक साल में 12 साल का काम मेरे को दिखाई हुई है, क्योंकि अगर मैं रास्ते से निकलता था तो मैं ये कहता था यार रोज मेरे मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता था, ये रूट टूटी, ये रूट टूटी, लेकिन अब जाते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है वो बहुत ही सराहनीय काम है और मैं तो यही कहूंगा कि युवाओं ने अगर इस सरकार को चुना है तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। रेखा गुप्ता सरकार, दिल्ली सरकार इसी तरीके से काम करती रहे। ये जो सरकार हम लोग चुन के आई है युवाओं की सरकार, ये जेन ज़ी और जेन अल्फा का जमाना है और जेन ज़ी जेन अल्फा आज के टाइम में देखता है वो देखता है इंफ्रास्ट्रक्चर कि अगर हमारे देश का हमारी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्टैंडर्ड लेवल का होगा, वो फॉरेन स्टैंडर्ड का होगा, तो ही ये देश का युवा यही सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम में चैट जीपीटी पे युवा क्या समझता है कि दुबई में रेजिडेंशियल हमारी कंपनी में या हम किसी और कंट्री में किस हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन अगर वही हमारी दिल्ली सरकार फॉरेन स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दिल्ली में लेकर आ रही है तो इससे युवाओं को बहुत ज्यादा एक प्रेरणा मिलेगी और हमारे देश की स्थिति और ज्यादा इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जब अंडरग्राउंड तारे हो जाती हैं तो गलियों के अंदर के तारे वो भी अंडरग्राउंड हो जाती हैं। जब तारे नहीं तारों की सबसे बड़ी स्पार्किंग नहीं होगी, स्पार्किंग होने से कपड़ा है, कपड़ा बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, जो सिंथेटिक का कपड़ा होता है, इसलिए जब अंडरग्राउंड तारे हो जाएंगी तो ऊपर कोई तार नहीं रहेगी, स्पार्किंग नहीं होगी और क्षेत्र के अंदर व्यापार का फायदा होगा और जो हमारा नुकसान होता है उससे भी हमें निजात मिलेगी। खेलते हैं कुछ ऐसे होता है बॉल फंस जाती है तारों में, मुख्यमंत्री वो क्या करते हैं रेखा गुप्ता जी का क्या दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने चांदनी चौक के विकास के लिए ये बीड़ा उठाया है। 156 तो गाइस अभी आपने मीडिया बाइट्स देखी होंगी मेरी, और अभी मैं आपको कहाँ यहाँ पे रेखा गुप्ता सरकार जी ने करा है। एक आपका ये हुआ है भंडारण प्रणाली शिलान्यास यहाँ पे ग्रिड स्टेशन द्वारका में, ये हुआ है द्वारका में, ये हुआ है हाँ गोयल खुर्द में, और कोई बात नहीं, ये हुआ है हमारा राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार परिवर्तनकारी योजना का शुभारंभ, और यहाँ पे भी वही है, और द्वारका और इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जानकारी है कुछ आप देख सकते हैं, द्वारका, गोयल खुर्द, और ये यहाँ का टाउन हॉल का है, और ये है शिवालिक ग्रिड सच स्टेशन मालवीय नगर का, और यहाँ पे है सब स्टेशन, एक और द्वारका का स्टेशन है ये, और ये स्टेशन है द्वारका का 5 द्वारका, और ये था हमारा 7 द्वारका, G7 द्वारका। तो गाइज अभी निकल चुके हैं इवेंट से और मोहित भाई हमारे साथ में हैं। भाई कैसा लगा इवेंट? बहुत सुंदर, अति उत्तम। अरे वाह, ये नेताजी की आवाज निकली, जय हो। चलो भाई मिलते हैं। तो हेलो गाइज, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। भैया बहुत ही सराहनीय काम रेखा गुप्ता सरकार, जो हमारी दिल्ली सरकार है, भाजपा सरकार है, उन्होंने किया है कि कई जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे जो हमारी ओवरहेड वायर्स थी, जो ऊपर तारें थी, उनको अंडरग्राउंड करने का काम करवाया। तो मैं इस काम के लिए उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैंने पूरा इवेंट कवर किया, आपने देखा किस तरीके से मीडिया बाइट्स भी हुई। तो अगर आपको कोई भी पार्ट पसंद आया होगा या आपका कोई भी ओपिनियन है तो कमेंट में ज़रूर करके बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थॉट ऑफ द डे कुछ इस तरीके से, भारत में आज शहीद सब बनना चाहते हैं लेकिन अपने नाखून कटाकर। तो जी गाइज, ये जो कहावत है, ये जो थॉट है, ये बिल्कुल आज के ब्लॉग पे बहुत बढ़िया तरीके से सूट होता है, क्योंकि इतनी सरकारें आई और गई लेकिन किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा कि दिल्ली की जो वायर्स हैं उनको अंडरग्राउंड करा जाना चाहिए। तो ये भाजपा सरकार ने किया है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस भी होगी, लोगों को दिक्कत भी होगी, लेकिन ये दिक्कत आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो उन सरकारों ने तो कभी नहीं सोचा, लेकिन वो आरोप ज़रूर लगाते रहे। लेकिन आज का ये जो वीडियो था, आज का ये जो व्लॉग था, वो इसीलिए था कि लोगों को सुविधा देना, चाहे बुराई आ जाए लेकिन लोगों को सुविधा हमारी
भाजपा सरकार की नंबर 1 प्रायोरिटी है। थैंक यू। साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।